जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको मध्य प्रदेश के शिवपुरी के पास की एक घटना सुनाता हूँ। वहाँ पर एक हवलदार साहब थे। वो डेली शिवपुरी के पास में एक गांव था, वहाँ पर जॉब करने जाते थे डेली। वहाँ जो थाना था उसके पास में ही हनुमान जी का मंदिर भी पड़ता था। तो हवलदार साहब डेली थाने जाने से पहले, ड्यूटी जाने से पहले मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते थे और ध्यान में इतने मग्न हो जाते थे कि 2-3 घंटा 3 घंटा 4 घंटा उनका डेली निकल जाता था। तो उनका वहाँ पर जो है ध्यान से उठने के बाद जब वो थाने जाते थे तो जॉब में लेट हो जाते थे वो। तो जो उनके ऑफिसर लोग हैं वो बोलते रहते उनके, भाई इतना लेट होना है तो आप जॉब छोड़ दो, जॉब पर मत आओ। ऐसा उनका डेली का चलने लगा। 1 महीना 2 महीना ऐसे कंटिन्यू होता रहा। फिर एक बार तो तंग आकर साहब ने बोल ही दिया कि आपको इतना लेट ही होना है तो आप जॉब करने ना आया करें। तो थानेदार साहब, वो जो हवलदार था, वो जो जॉब पे था, हनुमान जी का भक्त, वो एक दिन सोचता कि चलो अपन अब जाना बंद कर देते हैं हनुमान जी के यहाँ, क्योंकि अपन वहाँ जाएंगे और फिर ध्यान में इतने मग्न हो जाएंगे कि अपन जॉब पर नहीं जा पाएंगे। तो वो चला जाता है थाने के पास में जो मंदिर है वहाँ। वो सोचता है कि अपन यहाँ आज नहीं रुकते हैं, पर सोचता कि चलो 2 मिनट होकर आ जाते हैं, ज़्यादा देर नहीं आज ध्यान में ज़्यादा देर नहीं रहेंगे। पर इत्तेफाक से ऐसा होता है कि वो जब मंदिर में जाता है तो 2 मिनट ध्यान करने की सोचता है, पर ध्यान में ऐसा लीन होता है कि 8-10 घंटे ध्यान से उठ ही नहीं पाता है। जब उसका ध्यान ख़त्म होता है और उठ के चलता है तो देखता हो 8-9 घंटे हो गए। तो सोचता है कि अब साहब तो, अब उनने बोल ही दिया था साहब ने कि या तो रेजिग्नेशन दे दो या फिर तुम्हारा काम जो करना है घर पर वही करो। तो वो अपना जो इस्तीफ़ा है लेकर साहब के पास जाता है कि साहब ये लीजिए मेरा इस्तीफ़ा, मेरे से नहीं हो पाएगी जॉब। तो बोले कि इस्तीफ़ा किस बात का दे रहे हो? जो साहब है वो बोलते हैं उससे, आप तो पूरे दिन ड्यूटी पर थे, आपने एक चोर को पकड़ा भी है बाकायदा, हम सब ने मना किया आपको तो भी आपने उसकी धुलाई करी और लास्ट में चोर से उगलवाई लिया कि वही चोर है, तो आप किस लिए इस्तीफ़ा दे रहे हो? तो वो मन ही मन हनुमान जी को धन्यवाद देता है और वो समझ जाता है कि जब मैं मंदिर में था तो कहीं ना कहीं हनुमान जी मेरी ड्यूटी निभा रहे थे। ये सोचकर वो बंदा काफ़ी खुश होता है और वो फिर कंटिन्यूसली हनुमान जी की शरण में चला जाता है और ताउम्र उनकी भक्ति करता है। इस तरीके के होते हैं भक्त और भगवान। जय हिंद, जय भारत।